चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से इस श्रृंखला में फिर से एक बार आपका स्वागत है। कई बार हम लोग यह सोचते हैं कि परमेश्वर ने कुछ बातों को छुपा करके क्यों रखा है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ बातें अधूरी दिखाई गई हैं। कई बार प्रभु यीशु ने भी जो कार्य किए हैं उनको लेकर के भी हमारे मन में प्रश्न आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब प्रभु यीशु पहाड़ों को भी हटाने की सामर्थ्य रखते थे, तब लाजर की कब्र पर उन्होंने उस चट्टान को क्यों नहीं हटा दिया? यदि वे आज्ञा देते तो झील की सारी मछलियां कूद कूद करके वैसे ही पतरस के नाव में आ जाती। तो पतरस को जाल डालने के लिए क्यों कहा था? इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। आज भी हम लोग ऐसे ही एक प्रश्न को देखने जा रहे हैं। आज का प्रश्न है, What was Jesus writing on the ground? प्रभु यीशु जमीन पर क्या लिख रहे थे? आज का प्रश्न लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय और उसके आरंभ के 11 वचनों में से। एक दिन सुबह सुबह प्रभु यीशु एक पहाड़ से उतर के, जैतून पर्वत से उतर करके मंदिर में आते हैं और लोगों की भीड़ जो एक षड्यंत्र रच के आई थी वो यीशु को घेर लेती है और एक स्त्री को ला करके बीच में बैठा देते हैं और सब लोगों के हाथ में बड़े बड़े पत्थर हैं और वे ये कहते हैं उनसे कि मूसा की व्यवस्था हमसे कहती है कि ऐसी स्त्रियों का जो व्यभिचार में पकड़ी गई हो पत्थरवा करके मार डालो। जब वे ऐसा कहकर के यीशु से पूछते हैं कि तू क्या कहता है, तो यीशु चुपचाप झुक जाते हैं और लिखा है 6वें वचन के आखिर भाग में लिखा है, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। शब्दों को बड़े गौर से देखिएगा। परंतु मतलब प्रभु यीशु उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे या उत्तर देना नहीं चाहते हैं, परंतु यीशु अपनी एक हरकत से उनको कुछ याद दिलाना चाहते हैं। क्या किया यीशु ने? यीशु ने झुक करके अपनी उंगली से भूमि पर लिखने लगा। 7वें वचन में लिखा है, परंतु लोगों की भीड़ तो पूछती ही रह गई और वे पूछ ही रहे थे। तब यीशु फिर एक बार खड़े हो जाते हैं और सीधे होकर के एक वाक्य कहते हैं, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। इसके बाद में क्या करते हैं? लिखा है, यीशु फिर एक बार झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। जब यीशु पहली बार लिख रहे थे, लोग खड़े थे पत्थर लेकर। जब यीशु ने यह कह भी दिया कि जो निष्पाप है वो मार दे पत्थर, तब भी लोग वहीं खड़े थे। लेकिन यीशु जब दूसरी बार झुककर भूमि पर लिखने लगे, बाइबल कहती है छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब वहां से चले गए। मैं सबसे पहले आप लोगों को व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 22वें अध्याय और उसके 22वें वचन की तरफ लेकर के चलता हूं। यहां पर यूं लिखा है, व्यभिचार से संबंधित जो नियम है न्याय के, वो लिखे हुए हैं। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, यानी कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वो और वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं, और इस रीति से तू बुराई को इजराइल से दूर रखना। अर्थात व्यभिचार का जो पाप होता है उसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व्ड नहीं रहता है, उसमें 2 व्यक्ति रहते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। परंतु आज यूहन्ना के 8वें अध्याय में हम यह देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ ने एक स्त्री को पकड़ करके लाया। तो प्रभु यीशु संभवतः ये लिख रहे होंगे और उन्हें याद दिला रहे होंगे कि तुम्हें तो 2 लोगों को लाना था। इसके बाद में जब वे पूछते ही रहते हैं तो प्रभु यीशु खड़े होकर के कहते हैं, तुम में जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे। जब हम यहूदी ग्रंथों में इस घटना को पढ़ते हैं तो पता लगता है प्रभु यीशु ने कहा, तुम में जिसने व्यभिचार न किया हो वो पहला पत्थर मारेगा। एक सकपकाने वाली बात उनसे कही गई। मैं गिनती की पुस्तक और उसके 25वें अध्याय में से आपको एक घटना बताना चाहता हूं। ये वही घटना है जब बिलाम को बुलाया गया था कि इजराइलियों को श्राप दे, और 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करते करते चले जा रहे हैं, पर वो श्राप निकल ही नहीं रहा है और आशीष वचन निकल जाते हैं। लेकिन बाद में बिलाम के तरफ से एक आइडिया बताई जाती है जिसके कारण इजराइली व्यभिचार के पाप में फंस जाते हैं। और यहां पर लिखा है 6वें वचन के आगे, जब इजराइलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजराइली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास में लेकर के आया। इन्हें देखिए, जब व्यभिचार का
नशा चढ़ जाता है तो वो बड़े बुजुर्गों की इज्जत भी नहीं कर रहा है। मूसा सामने खड़े हैं, लेकिन यह व्यक्ति है, इसका नाम आगे जिम्री करके लिखा हुआ है, इसने मिद्यानी स्त्री को अपने साथ में लेकर के आ गया। इसे देखकर इलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वो भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी, और इस पर इजरायलियों में जो मरी फैली हुई थी वो थम गई। उनके ऊपर जो परमेश्वर का प्रकोप आया था वो तब थमा जब इस पाप को पूरी तरह से नष्ट किया गया, या परमेश्वर की बताई हुई आज्ञा को पूरा किया गया कि पुरुष और स्त्री दोनों को जो व्यभिचार करते पकड़े जाएं, मार डाला जाए। आप इस बात को याद करिए कि जब परमेश्वर ने आज्ञाओं को दिया था, अपने भक्त मूसा के हाथ में दिया था कि जा और मेरी प्रजा को ये आज्ञाएं सुना दे। मैं आपको निर्गमन की पुस्तक और उसके 31वें अध्याय के 18वें वचन को पढ़ करके बताता हूं। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ये बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाले पत्थर की 2 तख्तियां प्रदान की। परमेश्वर ने इन आज्ञाओं को हमें दिया है और पत्थर पर लिख करके दिया है और अपनी उंगली से लिख करके दिया है। ध्यान करिए, प्रभु यीशु यही इशारा कर रहे थे कि स्मरण करो परमेश्वर की आज्ञा इसके विषय में क्या है। परमेश्वर ने अपने उंगली से तुमको लिख करके जो दिया है, आज वो फिर तुम्हारे सामने मैं लिखता हूं। लेकिन ये जो पत्थर दिल के लोग थे, ये परमेश्वर की व्यवस्था के बातों को मानते ही कहां थे जो आज यीशु की सुनते। और यही कारण था कि पुरानी वाचा को पलटकर नई वाचा का आना हुआ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 31वें अध्याय में देखिए, परमेश्वर कहता है, इस कारण अब मैं एक नई वाचा दे रहा हूं, और ये क्षमा की वाचा होगी, और ये तुम पर दया की वाचा होगी। और परमेश्वर कहता है, मैं पत्थरों पर नहीं लिखूंगा, परंतु तुम्हारे हृदय पर, इस मांस के हृदय पर इन वचनों को लिखूंगा। तब तुम समझ जाओगे, तब किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम तब परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे। जब यीशु ने दूसरी बार बैठ करके लिखे और परमेश्वर की नई वाचा ने कार्य किया, और उसके बाद ये लोग वहां से चले गए। हमें दोष नहीं लगाना है प्रियो, ताकि हम पर भी दोष न लगाया जाए। पुरानी नियम से तो हमें पाप का बोध होता है या अपने आप के पापी होने का बोध होता है, लेकिन नया नियम का अनुग्रह हमें उद्धार देता है, जीवन देता है। तो आज का प्रश्न था, प्रभु यीशु जमीन पर अपनी उंगली से क्या लिख रहे थे? जी हाँ, वो परमेश्वर की प्रेम भरी व्यवस्था को, जो पुराना नियम था, उन्होंने लिखा, और उसके बाद परमेश्वर की वो व्यवस्था जो अनुग्रह और उद्धार का नया नियम है, वो लिख रहे थे। यदि आपके पास में बाइबल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट्स में हमें लिख करके भेज सकते हैं। इन प्रश्नों को पाते ही हम उत्तर ढूंढने लग जाते हैं, और जैसे उत्तर मिलेंगे हम उन्हें ले करके फिर एक बार आपके सामने हाजिर रहेंगे। जुड़े रहिएगा। शालोम।